इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल SST मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के बीच में मैट्रिसेस पर हम बात करते हैं और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी को हम बताते हैं। जैसे मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे लेक्चर फर्स्ट में। ये जो होते हैं सेट ऑफ mn नंबर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस called rows and n vertical lines called columns is called a matrix of order m by n. It can be written as m by n. ये जो क्रॉस का गुना का साइन है इनको बाय पढ़ते हैं। ऑर्डर बराबर होते हैं m by n। ये जो क्रॉस का साइन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये बाय का साइन है और यहाँ पर m जो है नंबर ऑफ रोज है और n को हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं। और मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होते हैं। अभी आप समूह के बीच में मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करा था। अब मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार मैट्रिक्स होता क्या है। एग्जांपल हमने यहाँ पे लेट किया है। दो बच्चे हैं, सोनू और मोनू। सोनू नाम के एक बच्चे हैं और एक मोनू नाम के बच्चे हैं जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में प्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी सपोज किया डेटा को। जैसे सोनू नाम के जो बच्चे हैं मैथ में 80 नंबर लेके आए, फिजिक्स में 70 लेके आया, केमिस्ट्री में 75 लेके आया। और मोनू नाम के जो बच्चे हैं उन्होंने मैथ में 85 लाया, फिजिक्स में 90 लेके आया है और केमिस्ट्री में 39 नंबर लेके आया है। तो यहाँ से ऑर्डर हम जब देना चाहेंगे इनका, तो आपको यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये R1 है और ये R2 है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको हम रोज कहते हैं ना, तो ये R1 है और ये R2 है। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो इधर से काउंट करते हैं C1, C2, C3। तो यहाँ से ऑर्डर क्लियर होता है जहाँ पे सबसे पहले रोज लिखे जाते हैं, इनके बाद कॉलम लिखे जाते हैं। तो इसमें कितने रोज हैं? रोज की संख्या 2 है, R1 है और R2 है। तो 2 रो लिखा मैंने और कॉलम की संख्या यहाँ पे 1, 2, 3 है। इधर से काउंट करते हैं 1, 2, 3 है। तो फिर कॉलम की संख्या बाद में लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलम n होते हैं ना। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? ये 2/3 ऑर्डर का। और इस ऑर्डर को हमेशा कॉर्नर पे लिखे जाते हैं, मैट्रिक्स से कॉर्नर पे लिखे जाते हैं। और यह सिंबल जो हमने यूज किया है, ये जो बिग ब्रैकेट की तरह सिंबल आपको दिख रहा है, ये इसका मीनिंग मैथ की भाषा में कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इनका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मार्क्स है सोनू और मोनू का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, वो देखने में अच्छा लगे, गुड लुकिंग के लिए यूज करते हैं इनको हम। जैसे ऑर्डर बराबर होते हैं m by n, तो यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ये बाय का साइन है। तो हेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो ऊपर के मैट्रिक्स ए हैं, इनके ऑर्डर 2/3 है। ऑर्डर कितने हैं? 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम। तो पहले रो लिखे जाते हैं। m देखो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ रोज, तो कितने रोज? 2 रोज। तो चलो ठीक है, 2 लिखा। और फिर कॉलम की बात करें, इसमें C1, C2, C3 इधर से काउंट करते हैं। इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स है। तो बाय के बाद 3 लिखा मैंने, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया? 2/3 ऑर्डर का। चलिए आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट लेकर आया है मैट्रिक्स से रिलेटेड। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स का प्लूरल होते हैं, मैट्रिसेज होते हैं। The matrix is usually denoted by the capital letters such as A, B, C, D and so on etc. जो मैट्रिक्स होते हैं ना, उनका नाम हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से देते हैं। A, B, C, D जैसे आपने देखा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लेट कर दिया A बराबर, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने रो हैं? R1, R2, R3, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3। तो ऑर्डर जो होते हैं वो m by n होते हैं। m होते हैं नंबर ऑफ रोज, n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कितने रोज? तो 3 रोज। तो पहले 3 लिखा, फिर बाय लिखा। कितने कॉलम्स? तो 3 कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है और इस ऑर्डर को हमेशा हम लोग कॉर्नर पे लिखते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मिलता है। तो इनसे पता चलता है इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है? तो 9 है। जैसे यहाँ पे हमने नीचे में लिखा है एक लाइन, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3
यह जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के हैं एंड और इसके पास इट हैज मतलब इसके पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली ये काउंट करके भी देखा जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे काउंट भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला 9 ही मिला ना। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा है कि ये जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के हैं और इसके पास कितने एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट्स हैं। चलिए आप लोगों को मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि मैट्रिक्स के डिफिनेशन के बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके डिफिनेशन को समझिए। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m by n। यानी यह एक ऐसा मैट्रिक्स जो m rows रखता है और उनके पास n कॉलम होते हैं, तो यह कहलाता है m by n ऑर्डर के मैट्रिक्स कहलाता है। और यह लिखे जाते हैं इट कैन बी रिटन एज m by n। ऑर्डर बराबर m by n। n क्या है नंबर ऑफ रोज है और ये जो साइन है किनकी साइन है बाई की साइन है। n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए इनको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कंसीडर किया है, हमने अभी सपोज कर दिया और एबीसीडी का कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है। यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि लेटर ए ही होगा, लेटर बी भी दे सकते हैं, इनका नाम सी भी दे सकते, डी भी दे सकते, कुछ भी दे सकते। नाम तो रखा जाता है, माना जाता है ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ए के अलावा बी भी दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सी भी दे दे। यहाँ पे देखो जैसे e के पावर x है, साइन x है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 2 1। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका इसमें रो की संख्या 3 है। R1 इधर से स्टार्ट करें, R1 R2 R3। चलो इधर देखते हैं कॉलम की संख्या C1 C2 C3। और जो ऑर्डर होते हैं m by n होते हैं ना, तो पहले m क्या है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे देखो आपने m क्या है नंबर ऑफ रोज। रोज की संख्या कितनी है यहाँ 3 है, तो चलो यहाँ पे 3 लिखा। अब यहाँ पे फिर क्या लगाते हैं हम लोग बाय का साइन लगाते हैं, तो चलो ये बाय का साइन है। तो कॉलम की संख्या यहाँ पे देखो कितना है, कॉलम की संख्या भी 3 ही है, तो यहाँ पे 3 लिखा कॉलम की संख्या। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। और ये जो ऑर्डर होते हैं हमने बार बार कहा है कि इसको हम लोग हमेशा कॉर्नर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का लिखा। और इसमें एलिमेंट की संख्या यदि आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो मैंने कहा था इनसे पहले भी जो पिछली लेक्चर था उसमें कहा था कि ऑर्डर की संख्या जब भी जानना हो तो इनको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। यह जो मैट्रिक्स ए है इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है 9 है। चलिए बीच में मैं अभी कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स में होता क्या क्या है। जैसे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज ऑफ द फॉर्म ए बराबर KIJ। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो m by n लिखा यहाँ पे। यहाँ पे जो I है ये ith रोज होते हैं और J जो होते हैं वो jth कॉलम्स होते हैं। और m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में a तो a बराबर लिखा यहाँ पे। चलिए इस फॉर्मेट को समझते हैं। आखिरकार किसी मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्ट किस प्रकार करेंगे हम। जैसे यहाँ पे एलिमेंट A11 लिखा हुआ है। इस एलिमेंट A11 का मीनिंग होता है कि ये जो है पहला एलिमेंट 1 है ना, ये ith रो है और ये क्या है jth कॉलम है। तो एलिमेंट A11 का मीनिंग होता है कि पहले रो और पहले कॉलम का है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रो को दिखा रहा है ना। इसी प्रकार से A12 इसका मीनिंग होता है कि देखो रो में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 ही रखा है ना, तो ये पहले रो का है और कौन से कॉलम का है दूसरे कॉलम का है, तो यहाँ पे 2 लिखा है दूसरे कॉलम का है। जैसे A13 तो इसका मीनिंग भी वही होता है कि ये पहले रो का है और तीसरे कॉलम का है। अभी पहले रो की बात कर रहे हैं, ये तीसरे कॉलम में आ गए हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से हम A1 कांस्टेंट रख सकते हैं 1 को हम, क्योंकि 1 1 1 रो में तो वो पहला ही रो है ये। और कौन सा कॉलम है तो nth कॉलम है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया n लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखते हैं एलिमेंट को A21। इसका मीनिंग होता है कि दूसरे रोज का है ये। 2 का मतलब क्या होता है, ये पहला एलिमेंट 2 का मतलब होता है दूसरे रोज का है और कौन से कॉलम का, बाद वाला कॉलम दिखाता है ना, तो कौन से कॉलम का तो पहले कॉलम का। इसी प्रकार से क्या बनेगा एलिमेंट A22 बनेगा।
इसका मीनिंग क्या हो गया कि देखो ये वाला जो है रो को दिखाता है ना, ये कॉलम को ना, तो ये दूसरे रो का है और दूसरे कॉलम का है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम। इसी तरह से ये 2 3, चलो उतना लिखने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, आगे एंड सो ऑन लगाते हैं। तो ये कौन सा रो है, दूसरा रो है ना, यहाँ पे देखो 2 2 2, यहाँ भी 2 होंगे, और कॉलम कौन सा हो जाएगा, nth कॉलम हो जाएगा, एंड सो ऑन लगाया है ना। इसी तरह से हम बात करते हैं A31 की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि तीसरे रो और पहले कॉलम है, देखो गौर से देखो, और तीसरे रो में है। इसी तरह से A32 होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हम तीसरे रो में हैं और कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है, देखो। इसी तरह से A33 का मीनिंग क्या हो गया कि हम तीसरे रो में हैं और तीसरे कॉलम में है, एंड सो ऑन। तो A3 तो रहेगा ही, और कौन सा कॉलम, तो nth कॉलम। इसी प्रकार से हम इसको हमेशा लिखते नहीं रहेंगे, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एंड सो ऑन लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया एंड सो ऑन, यहाँ भी एंड सो ऑन लगा दिया, यहाँ भी एंड सो ऑन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप समझिए ये क्या होगा, तो रो जो होते हैं उसको हम एम से दिखाते हैं, जो कॉलम होते हैं उनको एन से दिखाते हैं। तो ये जो रो को दिखा रहा है ना, 1 2 3 से 4 होगा, तो इसी तरह से एम यहाँ पे रखा, कौन से कॉलम में है, ये पहले कॉलम में है। चलो इसी तरह से AM2 होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि mth रोज है, ये कौन से कॉलम है, सेकेंड वाला कॉलम। ये AM3 होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो है mth रोज में है और कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, एंड सो ऑन यहां से लगा देंगे। और यहाँ पे AMN होगा, क्योंकि यहां से M तो यहाँ भी M, और ये तो देखो यहाँ से N तो ये भी N, तो यहाँ पे आके एलिमेंट AMN बना, और ये ऑर्डर जो हो गया आपका M/N, जो कि कॉर्नर पे लिखे जाते हैं ऑर्डर M/N। तो दूसरे शब्दों में आपको मैंने जो समझाया है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से इनको मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स में चलिए इसी फॉर्मेट के जरिए, इन अदर वर्ड्स में मैंने जो लिखा है इसी के जरिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, सपोज एक मैट्रिक्स A है जिनके ऑर्डर क्या है, 3x3 है, और इस रूप में मुझे व्यक्त करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हम A ही लिखेंगे, और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए शेप और साइज जो होते हैं, जो गुड लुकिंग के लिए साइज डालते हैं, शेप और साइज, उसका थोड़ा इस प्रकार से होते हैं। जैसे हम इस एलिमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे, तो पहले रो की बात कर रहे हैं और पहले कॉलम तो A11 लगाएंगे। अब पहले रो में रहेंगे तो 1 ही रखेंगे, पहले रो की बात कर रहे हैं ना, 1 रखा, और कौन से कॉलम में आ गया आप, दूसरे में ना, तो 1 2 होगा। इसी तरह से A13 होगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, A13 का मीनिंग पहले रो में है और कौन से कॉलम में, तीसरे में है, लेकिन हमें किस ऑर्डर का बनाना है, 3x3 ऑर्डर का बनाना है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो कौन से रो में आप चले गए, दूसरे में, तो पहले रो तो 2 लगाएंगे, और कौन से कॉलम में हो आप, पहले कॉलम में हो तो 1 लगाएंगे। A21 का मीनिंग होता है कि दूसरे रो और पहले कॉलम। A22 का मीनिंग इसी प्रकार से आप क्या कहेंगे कि हम दूसरे रो में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे कॉलम भी है। A23 का मीनिंग क्या होगा बच्चों, इसका मीनिंग होगा कि हम दूसरे रो में हैं और तीसरे कॉलम में हैं, क्योंकि मुझे 3x3 का बनाना है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, A31 आप तीसरे रो में हो, पहले कॉलम में हो। A32 का मीनिंग क्या हो गया, आप तीसरे रो में हो, दूसरे कॉलम में हो। और लास्टली यहाँ पे A33, इसका मीनिंग क्या हुआ, हम कंप्लीट कर चुके हैं मैट्रिक्स को, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। इसका मीनिंग हुआ कि हम तीसरे रो में हैं, सही बात है, तीसरे रो में हो आप, और कौन से कॉलम में हो, तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे कॉलम के लिए 3 है या रो के लिए भी 3। तो ये जो फॉर्मेट है आपका, एक मैट्रिक्स A था जिनका ऑर्डर क्या था, 3x3 था ना, और इसी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का फॉर्मेट मैं इस रूप में देना चाहा, तो ये ऐसा ही होगा जैसे 2x3 ऑर्डर का होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे A कोई मैट्रिक्स है जो कि 2x3, इसमें कितने रोज, 2 रोज है, और कॉलम की संख्या कितने हैं बताइए, कॉलम की संख्या कितने हैं, 3 है। तो इस ऑर्डर के मैट्रिक्स का फॉर्मेट आप कैसे दोगे, इन अदर वर्ड्स A बराबर, जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मेट ऐसा होगा गुड लुकिंग के लिए, यहाँ पे A11 होगा, पहले रो पहले कॉलम, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। अब यहां से आप देखें कितने रो, R1 और ये क्या, R2, कॉलम कितने हो गए, C1 C2 और ये हो गया आपका C3। तो ऑर्डर होते हैं M/N, कितने ऑर्डर, यहाँ पे 2 रो, तो 2 लिखे, पहले रो लिखते हैं पहले, और कितने कॉलम,
बाई 3 कॉलम, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको चलिए हम आप लोगों के बीच में एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और उसके एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाया है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन आपके पास है। ये जो हेडिंग लिखा गया इनमें 4 क्वेश्चन है। aij बराबर i प्लस जे, aij बराबर 2i माइनस जे। तीसरा क्वेश्चन है aij बराबर i माइनस जे का मॉडुलस। और चौथा क्वेश्चन है aij बराबर 2i माइनस जे का मॉडुलस। और हमें जो क्वेश्चन बनाने हैं सारे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाए, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है बनाए। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए? 2/3 इन सभी क्वेश्चन के लिए, चारों के लिए। चलो एक एग्जांपल में पहला समझाता हूँ और तीसरा एग्जांपल समझाता हूँ। इनके बाद दो और चार जो बच जाते हैं वो खुद से करके आप देखेंगे। अगर इनके बाद भी कोई परेशानी आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे और इनको आप इनका सॉल्यूशन मैं भी यहाँ से तैयार करके भेजूंगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे aij बराबर लिखा गया है i प्लस जे लिखा गया है और जो हमें मैट्रिक्स बनाना है किस ऑर्डर का बनाना है? 2/3 ऑर्डर का। तो चलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं a बराबर 2/3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे उनके फॉर्मेट ऐसा होगा 2/3। इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं और कितने कॉलम? 3 कॉलम। इसका फॉर्मेट a11, a12, a13, a21, a22, a23। अब यहां से इनका फॉर्मेट जो बना है ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं? 2/3 ऑर्डर की बात कर रहे थे वहां पे, यहां भी कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के लिए मैं काम कर रहा हूं। जैसे मुझे एलिमेंट a11 निकालना होगा तो एलिमेंट a11 निकालने के लिए जो मेरा क्वेश्चन गिवन है वो क्या है? i प्लस जे। aij बराबर i प्लस जे ना। तो एलिमेंट a11 निकालेंगे तो आप दोनों को कंपेयर करें। आप a कंपेयर हो रहा है, i बराबर कितना है बताइए? 1 है और j बराबर कितना है? 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? i के सामने 1 रखेंगे। यहाँ पे तो राइट साइड क्या है? i प्लस जे। तो i कितना? 1 और फिर प्लस j कितना है आपका? 1। तो इनको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसी तरह से a12 निकालें आप। a12 में देखो यहाँ से कंपेयर होगा हमेशा। जो आपका पहले वाले aij बराबर i प्लस जे है यहाँ से कंपेयर करें। i बराबर कितना मिला? 1 और j बराबर कितना मिला? 2। तो ये जो 1 2 है इस पोजीशन में फिक्स करेंगे हम लोग। तो i पहले आते तो i 1 है और फिर प्लस j 2, तो ये कितने होंगे? 3 होंगे। चलिए यहाँ पे हमने a13 के बारे में आप बात करेंगे। एलिमेंट a13 कैसे निकालोगे आप? यहीं से कंपेयर होगा फिर, क्योंकि इक्वेशन आपके पास यही है ना। a कंपेयर हो रहा है, i बराबर 1 है और j बराबर कितने हैं? 3 है। तो इधर रखना है राइट साइड। तो i 1 और फिर प्लस, देखो प्लस है तो प्लस डाला और j कितना? 3। तो ये 1 + 3 4 होते हैं। इसी प्रकार से एलिमेंट a21 की बात करें, a21 की बात करें तो यहाँ पे i बराबर 2 हो गए, देखो यहाँ, और j बराबर कितने हो गए? 1 हो गए। यहाँ पुट करना है तो पहले i, तो i 2 है, i होते हैं ये, और फिर j कितने हैं आपके पास? 1। तो ये कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब a22 की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ से a22 में क्या होगा? i बराबर 2, j बराबर 2। तो यहाँ पे रखे i प्लस j, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब a23 लास्ट एलिमेंट है, देखो आप यहाँ a23 निकालना है मुझे। तो i बराबर 2 है और j बराबर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 2 और प्लस 3, तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे? इन सभी एलिमेंट को इसी फॉर्मेट में 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जाके पुट करेंगे। तो हेंस अतः इस प्रकार से a बराबर देखो जहां पे जिनका पोजीशन होगा वहीं पुट करना है। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मुझे बनाना था। तो अब एलिमेंट a11 आपने कितना निकाल रखा है? 2 निकाल रखा है। तो इनके पोजीशन पे 2 होगा, ठीक है। अब 1 2 की बात करेंगे तो 3 है, 1 2 तो यहाँ है ना, तो यहाँ पे 3। और 1 3 की बात करेंगे तो कितना है? 4। तो 1 3 यहाँ है तो यहाँ पे रखना है 4, ठीक है। ये 4 हो गए। अब इसी प्रकार से a21 की बात करें तो a21 आपने निकाल रखा है, 3 निकाल रखा है, यहाँ पे रख दें। a22 की बात करेंगे तो कितना? 4, तो यहाँ पे रखेंगे। और a23 की बात करोगे
तो 5 है, तो इनके पोजीशन पे 5 रखोगे और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका बन चुका है। और आपसे कहा भी जा रहा था कि 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाए जिसके एलिमेंट दिए जाएंगे aij बराबर i प्लस जे से, जिसके एलिमेंट दिए जाएंगे यही एलिमेंट 2 3 4 3 4 5 एलिमेंट दिए जाएंगे i प्लस जे से। आपने अभी देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया भी होगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे और इन पे मैं फिर से आपको बात करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा ना हो तो वीडियो को पॉज करके आप मैक्सिमम टाइम देखें ताकि आपको देखने से ही आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके बाद हम वहाँ भी क्लास चलाएंगे तो वहाँ भी और इस डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मॉडुलस वाले समझाते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि मॉडुलस में परेशानी आती रहती है, जिनको इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम तीसरा क्वेश्चन में मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, aij बराबर i माइनस जे का मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आपको फॉर्मेट देनी है, बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो चलो ठीक है, 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का फॉर्मेट तो ऐसा ही होगा जैसा पहले क्वेश्चन किया था, इनके लिए भी फॉर्मेट वैसा ही है। अब aij बराबर जैसे आपके पास मॉडुलस ऑफ i माइनस जे, इन फॉर्मेट से आपको इस फॉर्मेट को तैयार करना है। तो अब a11 की बात करेंगे तो i बराबर 1, मॉडुलस का साइन तो मॉडुलस लगा दो, i बराबर 1 तो यहाँ पे 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। चलो 0 का मॉडुलस 0 ही होते हैं। जैसे a12 की बात करें, इस एलिमेंट की बात करें तो i बराबर कितना है, इसमें पुट करना है 1 और j बराबर 2, तो 1 में से 2 घटाने के बाद नेगेटिव 1 आएगा। नेगेटिव 1 का मॉडुलस पॉजिटिव 1, मॉडुलस का प्रॉपर्टी है अगर नेगेटिव नंबर हो यहाँ पे तो बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव 1 आता है। और इसी तरह से जैसे a13 की बात करें हम तो मॉडुलस के अंदर जाएंगे, i कितना 1 माइनस है तो माइनस, j कितना 3, 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा -2 आएगा। और -2 का मॉडुलस क्या होगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, +2 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम किसकी बात करेंगे, a21 की बात करेंगे। चलो ठीक है, a21 की बात करेंगे तो i बराबर 2 हो गए, j बराबर 1 हो गए। रखना तो यहाँ है, मॉडुलस का साइन डाला मैंने, i बराबर 2 और j बराबर 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 1 का मॉडुलस 1 होते हैं, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव ही होते हैं, निगेटिव रहे तो पॉजिटिव। अब जैसे a22 की बात करेंगे तो a22 की बात करेंगे तो i बराबर 2 j बराबर 2, तो यहाँ रखना है 2 माइनस 2, घटा के क्या आएगा 0 आएगा, 0 का मॉडुलस 0 ही होते हैं। अब a23 की बात करें हम तो a23 में i बराबर 2 है तो पहले तो i लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 2 लिखा, फिर माइनस j क्या है आपके पास 3 है, और 2 में से 3 जाएगा तो -1 मिलेगा आपको। और -1 निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं, तो पॉजिटिव 1। अब यहाँ से आपने सारे एलिमेंट को निकाल रखा है, अब इसी मैट्रिक्स A में जाके पुट कर देना है, आंसर हो जाएगा ये। हेंस A बराबर जैसे आपके पास देखो फॉर्मेट क्या है, 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनाना था सारे क्वेश्चन में। तो a11 कितना लाया है 0, तो a11 का पोजीशन यहाँ है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। a11 का पोजीशन होते हैं ये, a12 का पोजीशन 1 यहाँ पे आएगा, a13 2 आया है तो यहाँ पे होंगे, a13 यहाँ होते हैं, a21 यहाँ होते हैं ना, तो a21 कितना निकाल रखा है आपने, a21 आपने 1 निकाल रखा है, यहाँ 1 होगा। a22 आपने 0 निकाला है, a22 का पोजीशन यहाँ होते हैं, और a23 कितना निकाल रखा है 1, तो ये कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, 23 का पोजीशन है, देखो और से। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन वेस्ट बचा हुआ है खुद से करके देखें, ट्राई करें, उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छे से। चलिए, आप लोगों के बीच में हमने मैट्रिक्स की थ्योरी तो समझने की कोशिश करा और आपने समझा भी होगा। अब उन पे मैं एनसीईआरटी बुक में जैसे पहला क्वेश्चन एक होगा आपके पास, उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करने जा रहा हूँ। वही कंसीडर ए मैट्रिक्स ए बराबर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है नंबर ऑफ रॉज, यानी रॉ की संख्या कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, ये R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है, तो रॉ की संख्या कितने हो गए, 3 हो गए ना। यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज 3 रॉज, आंसर हो गया आपका ये।
अब नीचे में क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स की बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं C1, C2, C3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम भी 3 है आपके पास, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए, ये आंसर हो गया आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने हैं इसमें एलिमेंट, मल्टीप्लाई करके कहा था मैंने देखने को, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितने एलिमेंट हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स हो जाएगा ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए। और अब यहाँ पे चौथा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, बारी बारी से A11 निकालें, A12 निकालें, A13, A21, A33 निकालें। तो 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उनका फॉर्मेट के बारे में आपको मैंने बताया था ना, क्या होते हैं, A11 होते हैं, A12 होते हैं, A13 होते हैं, A21, A22, A23, A31, A33 और A31, A32, A33। ये भी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। जरा इनको देखें आप और इनको देखें, दोनों को कंपेयर करें, ये भी A बराबर है और ये भी A बराबर है। दोनों को कंपेयर करने के बाद मुझे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि A11 निकालें। तो A11 निकालेंगे तो पोजीशन इनका देखो कहाँ पे है, 3x3 में यहाँ है ना। तो जो आपका मैट्रिक्स गिवन है, जो आपने कंसिडर किया है, तो वहां पे देखो A11 का पोजीशन पे 1 है, तो ये A11 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ ये आंसर हो गया। इनके बाद क्या पूछा जा रहा है, A12 निकालें। तो A12 का पोजीशन इस वाले फॉर्मेट में देखें, यहाँ है ना, तो A12 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, A12 आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर हो गए। इसी प्रकार से क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, A13 निकालें। तो A13 का पोजीशन यहाँ पे है, देखो गौर से, इसको देखो और इसको देखो, तो ये A31 हो गए, सॉरी A13 हो गए ये, तो A13 कितने हो गए, A133 हो गए। इसके बाद क्या निकालने को कहा जा रहा है, A21। तो A21 की बात करेंगे तो देखो इनका पोजीशन यहाँ पे है, तो ये A21 कहाँ पे मिलेगा आपको, यही नहीं मिलेगा जो कि 4 है, 4 लिखेंगे, ये आंसर है आपका। इसी प्रकार से आपको लास्टली क्या पूछा जा रहा है कि A33 निकालें। तो A33 का पोजीशन यहाँ पे दिखता है 3x3 में, तो A33 कितना हो गए, 9 हो गए। अब मैं इस वीडियो को यहीं से आपको ख़त्म कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो आप लोगों के बीच में मैं बताया है आपको पसंद जरूर आएगा। इनको आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें यदि आपको ये वीडियो पसंद हो। और मैं अगले दिन जब भी आऊँगा तो आप लोगों के बीच में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करूँगा और उनके बारे में भी बारी बारी से मैं आप लोगों के बीच में एक एक टाइप को समझाने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे मैक्सिमम बच्चों के बीच में। और हैव ए नाइस डे, और आप अच्छे से रहें और कोरोना वायरस की जो ये बीमारी है इनसे भी बच के रहें और बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस पर ज़्यादा ध्यान दें, दोस्तों को समझाएं, कलीग्स को समझाएं और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप वीडियो का जो लेक्चर है उनका मजा लें और इन सभी वीडियो को देखें और जो भी डाउट्स हैं उन सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करें और कोशिश हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपके बीच में मैं बारी बारी से दूंगा। और हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।